गुलामगिरी नामक पुस्तक मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई थी। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने इसे 1873 ईस्वी में लिखा था। यह सन 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुई। महात्मा ज्योतिराव फुले को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे। मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई गुलामगिरी की प्रस्तावना अंग्रेजी में लिखी गई है। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के एक प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, जाति विरोधी सुधारक, विचारक और लेखक थे। गुलामगिरी अंधविश्वास, पाखंड, छल कपट पर आधारित ब्राह्मणी ग्रंथों एवं ब्राह्मणी विचारधारा की गुलामी से शूद्रों, अतिशूद्रों की मुक्ति का दस्तावेज है। यह पुस्तक भारत में निचली जातियों की दुर्दशा को उजागर करने और जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए लिखी गई थी। धोंडीराव एक काल्पनिक चरित्र है जिसके माध्यम से ज्योतिराव फुले ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और धार्मिक अज्ञानता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ज्योतिराव फुले एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं दार्शनिक थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना था। वे महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दी, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षक थीं। गुलामगिरी का मराठी भाषा से हिंदी में अनुवाद प्रभाकर गजभिये ने किया है। प्रभाकर गजभिये अपनी बात शीर्षक में लिखते हैं, 3 महापुरुषों को नव महाराष्ट्र का शिल्पकार कहा जाता है, जिनके नाम हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन महापुरुषों को महाराष्ट्र ही नहीं अपितु नए भारत के शिल्पकार कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। वे सही अर्थों में समाज सुधारक थे। उनके जन कल्याणकारी कार्य तथा विज्ञानवादी विचार मानवता का चिरकाल मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस देश में व्याप्त वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था ने सामाजिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। समस्त समाज जाति जाति के खेमों में विभक्त है, जिसके कारण आपस में भाईचारे का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह अभाव सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में अवरोध है और इसी कारण यह देश राष्ट्र नहीं बन पाया है। सन 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसे आज 150 वर्ष होने जा रहे हैं। इस पुस्तक में महात्मा फुले ब्राह्मणवाद पर कठोर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, ब्राह्मणवाद के कारण देश का शूद्र तथा अतिशूद्र आज भी बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दृष्टि से गुलाम है। मनुस्मृति का श्लोक 1 से 130 कहता है, शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। इसीलिए महात्मा फुले गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद को मानवता के लिए अभिशाप बताते हैं। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र पिछड़ा, इतना अनर्थ अकेली अविद्या ने किया। वे यह भी कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से शूद्रों, अतिशूद्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। उन्होंने इस पुस्तक में धर्म ग्रंथों का तार्किक परीक्षण किया है। वे काल्पनिक पात्र धोंडीराव के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में संवाद साधते हैं। संवाद की यह शैली पाठकों को बहुत प्रभावित करती है। उनकी यह पुस्तक पाठकों को मिथ्या जगत से निकालकर वास्तविक जगत का परिचय कराती है। इस पुस्तक में अनुवादक की अपनी बात को छोड़कर महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में जैसी पुस्तक प्रकाशित की थी, ठीक वैसी ही जस की तस पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। गुलामगिरी के प्रथम प्रकाशन को 150 वर्ष होने जा रहे हैं।
उसके महत्व को देखते हुए सुधीर प्रकाशन के भाई सुधीर गवली ने बहुत कम समय में गुलामगिरी के हिंदी अनुवाद को सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो में कही गई सभी बातें गुलामगिरी पुस्तक पर आधारित हैं। इस पुस्तक के प्रकाशकीय में लिखा गया है, शूद्र कौन थे। इस पुस्तक की समर्पण पत्रिका में दिनांक 10 अक्टूबर 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, जिसने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिसने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित। महात्मा गांधी ने कहा, ज्योतिराव फुले सच्चे महात्मा थे। लक्ष्मण शास्त्री जोशी का वक्तव्य है, यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि फुले जी का ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पर किया हुआ हमला अचूक था। फुले जी द्वारा बनाया गया सत्य मनुष्य के 1000 वर्ष के परिश्रम से वर्जित संस्कृति एवं ज्ञान का सार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारतीय लोकतंत्र में किसानों और मजदूरों की जैसे जैसे उन्नति होगी वैसे वैसे ही इतिहास में महात्मा फुले का व्यक्तित्व अधिकाधिक उभर कर सामने आएगा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के शब्दों में, महात्मा फुले भारत की बुनियादी क्रांति के पहले महापुरुष थे, इसलिए वे आद्य महात्मा बुद्ध, महावीर, मार्टिन लूथर, नानक आदि के उत्तराधिकारी थे, जिनका यह समर्पित जीवन आज के युग का प्रेरणा स्रोत बना है। महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा, समाज परिवर्तन के दिशा निदेशक महात्मा फुले। आचार्य दादा धर्माधिकारी ने कहा, क्रांति का कर्मयोगी, क्रांति के अग्रदूत व आद्य महात्मा फुले। महापुरुषों के शब्दों में ऐसे युग पुरुष महात्मा फुले भारतीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में धर्म के नाम पर इंसान को गुलाम बनाया गया। सनातनियों ने इंसानियत का गला घोंट दिया, शूद्रादि शूद्रों का जीना हराम कर दिया है और ये गुलामी का उसे एहसास भी न हो, ऐसी उसके मन की मानसिकता बनाने वाले संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक एवं मृत्यु के पश्चात भी उसके वंश ने चलाना चाहिए। यह इस देश की परंपरा रही है। इस परंपरा को सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उजागर किया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन काल में तो साहित्य लिखा और समाज व देश के लिए जो महान कार्य किया, भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा अनूठा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ महात्मा फुले जी के ही नाम पर लिखा जाएगा। इसकी एक मिसाल है गुलामगिरी नामक यह किताब। इसे पढ़कर हर भारतवासी अपने को किसने गुलाम किया और हम कैसे गुलाम बने रहे, यह बात ध्यान में आ जाती है। गुलामगिरी किताब में कुल 16 परिच्छेद हैं। हर परिच्छेद में इस देश की महिला, शूद्र, अतिशूद्र लोगों को कैसे कैसे बहकाया जाता है, कैसे कैसे फुसलाया जाता है और ब्राह्मण समाज के लोगों की कैसे नीतियां बनी हैं, ये सारी बातें इस ग्रंथ में सम्मिलित की हैं, जो अपने आप में वास्तविकता की एक अनूठी मिसाल है। महात्मा फुले जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को हर समाज के उस दबे कुचले इंसान तक पहुंचाने के लिए हमारा अथक प्रयास जारी रहेगा तथा इस कार्यक्रम की एक कड़ी है इन महापुरुषों के विचार साहित्य का प्रचार और प्रसार करना। इस कड़ी में गुलामगिरी यह किताब जो फुले जी ने मराठी भाषा में लिखी थी, उसका हिंदी भाषियों के लिए हिंदी में अनुवाद श्री प्रभाकर गजभिये ने कर दिया। उन हिंदी भाषी लोगों के समक्ष महात्मा फुले जी के विचार किताब के माध्यम से रखकर इस देश की गुलामी की बेड़ियां तोड़ना है। इसी सम्यक संकल्प से गुलामगिरी किताब प्रकाशित की जा रही है। यह शब्द हैं
सुधीर शालिग्राम गौली के।